आपसे बात अब करती हूँ। होगी सिर्फ अहम बात, वाइटल टॉक विद असगर हयात। बैन करना भी कोई सोल्यूशन नहीं है। हमने 2 साल की स्ट्रगल के बाद इस स्टेज पे पहुंचे हैं कि हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकें। मेरे ख्याल से ये पहली वीडियो होगी जिसके अंदर हम स्टेट लेवल पे भी इनको सोल्यूशन भी देंगे। वाइटल टॉक के साथ मैं हूं असगर हयात। ज़ीशान रियाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साइबर एक्सपर्ट है। इनसे हम पूछेंगे खुदकुशियां एक साइड पे, जो कंप्लेंट्स हैं पबजी के हवाले से पाकिस्तान की, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, पीटीए की, वो क्या है, उनको कैसे एड्रेस किया जाए? देखिए, कंप्लेंट्स की नेचर बड़ी सिंपल है। पबजी इज नॉट अ बैड थिंग, एक्चुअली एडिक्शन ऑफ पबजी इज अ बैड थिंग। तो ये जो कॉन्सेप्ट अभी सब लोग समझ रहे हैं कि जी पबजी के ऊपर पाबंदी लगी, नहीं सर, पबजी की एडिक्शन पे पाबंदी लगाई गई है कि जी आप लोग इसमें एडिक्ट ना हो। तो पीटीए डेफिनेटली इस पे रिव्यू कर रहा है, लेकिन जो चीजें इम्पैक्ट कर रही हैं वो एक एडिक्शन में बच्चे जो है वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो रहा है, दूसरा नजर पे फर्क पड़ रहा है। एक बच्चा छोटी स्क्रीन पे बैठ के 8-8 10-10 घंटे अपने गुजार रहा है। अब देखें, स्क्रीन टाइम तो आइडियल है। अब जो आईएसओ के स्टैंडर्ड्स है वो कहते हैं कि जो एक आईटी प्रोफेशनल जो आईटी जॉब कर रहा है उसका भी जो स्क्रीन टाइम है वो 10 आवर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 8 आवर्स तक होना चाहिए। तो 12 14 घंटे एक छोटी स्क्रीन पे आपका फोकस रहेगा तो अल्टीमेटली आप वर्चुअल वर्ल्ड के होके रह जाएंगे, आपके लिए रियल टाइम दुनिया तो कोई नहीं है। अगर आप दूसरे एंगल से भी इसको देखें, जरा मैं टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लेके जाऊं, तो सर ये जितनी भी गेम्स हैं, जितनी भी एप्स हैं, सोशल एप्स हैं, ये सब कुछ आपके इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं। डाटा सेंटर्स के अंदर हर रीजन के इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जा रहा है। अब पाकिस्तान के लोग जब इसमें वायलेंट टाइप ऑफ एक्शंस में, गन्स और इन चीजों में इन्वॉल्व है, जी माइंडसेट लगा रहे हैं, तो इसका मतलब है वो तो उनको पता है कि यार इनका तो लाइक वायलेंट माइंडसेट है। तो ये पूरी दुनिया का जो ये डाटा सेंटर है ये कैलकुलेट करता है कि किस नेशन के कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, किस तरह के इंटरेस्ट हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए फेसबुक आपको मॉनिटर कर रही है, इवन व्हाट्सएप आपको मॉनिटर कर रहा है, अब पबजी आपको मॉनिटर करना शुरू हो गई है। जी, तो कितना अब मैं खतरनाक आपको है, सर बहुत ही वायलेंट किस्म के नौजवानों के लिए। मैं इससे आगे आपको कहानी बताता हूँ। देखें, डार्क वेब के ऊपर जो है वो ये ड्रग डीलिंग होती है, डार्क वेब के ऊपर असला बेचा जाता है। अब ये डार्क वेब की जो वो वेबसाइट्स हैं जो असला बेचती हैं या इम्यूनेशन बेचती हैं, इन्होंने स्पेशली पबजी को पिकअप किया और पबजी के इंटरेस्ट को वो देख रहे हैं कि कौन से लोग ज्यादा इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। इसका मतलब है नेक्स्ट जो बायर हैं, कोई किसी किस्म के भी गन्स और वेपन्स के, उनके पास वो इंटरेस्ट मार्केट मौजूद होगी। तो सर ये सारा का सारा बिजनेस है। हम तो एडिक्शन की हद तक पागल हुए पड़े हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि अगली गेम क्या है। स्पोर्ट्स के हवाले से हॉलीवुड से भी बड़ी इंडस्ट्री है। अब जी हम जी ये पाबंदियां शुरू करेंगे, तो कहीं हम पीछे नहीं रह जाएंगे बहुत सारे ममालिक से, और हमारी रिप्रेजेंटेशन। आपने हॉलीवुड की इंडस्ट्री की बात की, आपने ई स्पोर्ट इंडस्ट्री की बात की, मैं एक और इंडस्ट्री की बात करता हूँ, फिर आपसे काउंटर आर्गुमेंट करता हूँ, क्या उसको भी अलाउ कर दें। साइबर क्राइम $445 बिलियन की इंडस्ट्री है पूरी दुनिया में, ठीक है। जो डार्क वेब पे ट्रेड होती है वो $445 बिलियन है, विच इज मोर देन योर 60 कंट्रीज जीडीपी। और उन 60 कंट्रीज में स्विट्जरलैंड भी आता है, यूक्रेन भी आता है, और यूरोपियन नेशन की कितनी कंट्रीज उसमें आती हैं। सर इससे बड़ी इंडस्ट्री है, तो क्या साइबर क्राइम को भी अलाउ कर दें? मतलब नहीं, अलाउ हमें कर दे उनको, क्योंकि इतनी बड़ी इंडस्ट्री है सर, वो तो इतना बड़ा बिजनेस आ रहा है हमारे पास। ठीक है, बात एथिक्स, अनप्रोफेशनलिज्म और बात इलीगल की हो रही है। तो यहाँ हमने पबजी को इलीगल करार नहीं देना, हमने इरेगुलराइज करार देना है कि ये रेगुलराइज्ड नहीं है, इसकी रेगुलेशंस नहीं हुई, ठीक है, इसके ऊपर इन्होंने सोचा नहीं है। तो आसान हाल बैन कर देना भी नहीं है, मैं उसको सेकंड नहीं करता। तो ई स्पोर्ट्स की जो इंडस्ट्री है, आई रिकमेंड कि ई स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री को बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान से कितने अच्छे गेम डेवलपर्स हैं, वो उसमें काम करें, गेमर्स हैं, वो गेम खेलें, ठीक है। सिर्फ मसला रेगुलेशंस का है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि जिस तरह से ये हुआ था, पीटीए ने ये किया था, जो व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, जो दूसरी कंपनीज थी, टिकटॉक था, और जो दीगर सोशल मीडिया नेटवर्क से जो इदारे थे, उनके हवाले से रेगुलेशन से कुछ व्हाट्सएप ने कुछ पीटीए ने तैयार की थी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तैयार की थी। तो आप क्या समझते हैं कि ये पबजी वाला मामला भी यही है, इसको भी रेगुलेशन तैयार करनी चाहिए, कोई उनके नुमाइंदगान हो जिनसे बातचीत हो, कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस पे हों? तो रेगुलेशंस इस किस्म की लाई जा सकती हैं जिसमें हम इन सारी टेक कंपनीज को पाकिस्तान में कहीं के ऑफिस ओपन कर लें, और जो जो कंटेंट हम कहते हैं, हमारी जो ग्रीवेंस है, जो हमारे मसाइल हैं, उनको हल कर दें। अब पबजी का भी ये रूल है कि अगर आपकी इतनी बड़ी गेम है, इतनी बड़ी, इसके ऊपर इतना पैसा आ रहा है जी, इतनी अच्छी गेमिंग रूल है, तो एक स्टेट ये काम करे कि उनका एक ऑफिस यहाँ ओपन करवा दे, एक रिप्रेजेंटेशन हो जो हमारे मसले हैं। क्योंकि पबजी पूरी दुनिया खेल रही है, आप मानते हैं, बट वी डोंट केयर अबाउट द होल वर्ल्ड। हमारी
कंट्री के जो सिस्टम है, ब्रदरी सिस्टम है, फैमिली सिस्टम है, नॉर्म्स, कस्टम्स टोटली डिफरेंट है। तो एक वन मैन पूरी एक गेम पूरी दुनिया में अप्लाई हो जाएगी तो हम भी उसको अडॉप्ट कर लेंगे, तो ये भी एक सरासर ज्यादती होगी। इसमें एक आधी चेंज कर लें तो फिर हम इसको भी खेलने के लिए तैयार हैं। खतरा हमें क्या है, मतलब ये देखें कि सपोज करने चलें ये चीज़ भी एक हो गई कि बच्चे बहुत ज़्यादा एडिक्शन का शिकार हो गए, लेकिन ये तरबियत की बात है। यहाँ पे आप पेरेंट्स की जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है, तरबियत की बात ज़्यादा बनती है मेरे ख्याल में। सोसाइटी को उसके लिए तैयार करना ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है, ना कि उसके छुरी कांटा लेके उसको काटना। दूसरी चीज़ ये है कि खुदकुशियाँ जो हैं वो मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं उसके, ठीक है। उसमें भी ये नहीं है एग्जैक्ट कि ये पबजी की वजह से खुदकुशियाँ हुई हैं। तो आप नहीं समझते कि पहली जिम्मेदारी वो बनती है, दूसरी ये बनती है? सिंपल सी बात ये है कि साइबर एटिकेट्स एक चीज का नाम होता है। अब ये जो है ना, वो हमारे कितने भी पढ़े लिखे पेरेंट्स हों, अनपढ़ हों, कोई भी हो, तो सिंपल सी बात है कि ये उनकी समझ की बात नहीं है, क्योंकि जब उनके जवानी का दौर गुजर के बुढ़ापे का दौर स्टार्ट हुआ, मोर देन 50 की एज में जब गए हैं, तो ये सारी चीजें आ गई पाकिस्तान में। ठीक है, बच्चों ने खेलना शुरू कर दिया। सर, बच्चे के हाथ में मोबाइल होता है तो मजाल है एक एजुकेटेड फादर भी उसके हाथ से मोबाइल लेके कोई चीज साबित कर सकता हो। वो इतनी टेक्निकल तरीके से उसमें लॉक और ये सब कुछ लगा के रखेगा, यू कांट गेट हिम कार्ड। लेकिन अब बात तो असल में ये है कि अब पेरेंट्स तो उनको कह सकते हैं कि ये चीज गलत है, लेकिन जब तक कि उनको खुद इसके ऊपर नॉलेज नहीं होगा तो तब तक तो वो इनको डील नहीं कर सकते। आगे किस हद तक रोकेंगे? एक बच्चा कह रहा है कि कोरोना के कोविड में मेरी यूनिवर्सिटी या मेरे कॉलेज ने मुझे असाइनमेंट भेजी और मुझे इस असाइनमेंट में 8 घंटे लग रहे हैं, मैं बैठ के फोन पे कर रहा हूँ या मैं अपने टैबलेट पे कर रहा हूँ, खेल वो पबजी रहे। अभी जो पीटीए ने पाबंदी आयद की है, आर्जी पाबंदी है, और उसके खिलाफ हेयरिंग भी एक हुई, जो फैसला अभी तक नहीं हो सका। वो हेयरिंग आप क्या समझते हैं कि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स क्या सामने रखे गए, क्या देखा, क्या क्या देखा पीटीए ने? मैं बताता हूँ आपको। देखिए, बेसिकली हाई कोर्ट की जो पावर्स हैं वो आईने पाकिस्तान के मुताबिक 199 सेक्शन जो है, वो 199 जो सेक्शन है उसको पावर देती है रिट पिटीशन की। तो रिट पिटीशन में जो 5वीं नंबर की पिटीशन होती है वो प्रोहिबिशन की होती है कि एनीथिंग अगेंस्ट द सोसाइटी और अगेंस्ट द रूल्स ऑफ पाकिस्तान और बेसिक राइट्स ऑफ द सिटीजन, इसके खिलाफ कोई भी चीज हो तो हाई कोर्ट ऑर्डर कर सकती है उसको रोकने का। तो अगर मेरे से आप ये पूछें कि इस पे बैन लगाया हाई कोर्ट ने, तो बहुत अच्छा किया और अपनी जुरिस्डिक्शन में रह के लगाया, कोई उससे बाहर बात नहीं है। लेकिन उस ऑर्डर को भी तो आप पढ़े ना। आप तो मतलब इतने जज्बाती बच्चे हुए हैं कि वो हाई कोर्ट को भी कुछ नहीं समझ रहे। वो समझ रहे हैं कि ये भी पबजी या इधर से छलांग मारेंगे उधर निकल नहीं, जाएंगे। हाई भाई, कोर्ट ये ने स्टेट है। बेसिकली मामला तो पीटीए को भेजा है। हाई कोर्ट ने कहा कि जी टेम्परेरी इंजेक्शन है, टेम्परेरी, आप इसको रोक के इसके ऊपर जरा देखें क्या है। तो पीटीए ने आसान हल ढूंढा है कि इसके ऊपर देखने का क्या, हमारे पास टाइम नहीं है सर, इसको ब्लॉक कर दे फिर देखी जाएगी। ठीक है, तो असल में तो रेगुलेशन साइड पे जो गैप है वो कवर करने की जरूरत है। सर, पबजी 1 हो, पबजी 10 हो, जी पब हो, पब जीजी हो, जो भी आए, आपके पास एक फ्रेमवर्क हो, उसको रेगुलेट कर दें। सिंपल, इट्स टू सिंपल। सोल्यूशन क्या आप समझते हैं क्या है? पीटीए इस पे कितना मेहनत करके इस पे कितने दिनों में ये इस पे इम्प्लीमेंट कर सकती है, और रेगुलेट किस तरह से इसको किया जा सकता है ताकि जो खेलने के शौकीन लोग हैं उनको भी मुश्किल ना हो, और जो इंटरनेशनल लीग में भी जाना चाह रहे हैं उनको भी मुश्किल ना हो, और इस पे पाबंदी भी ना रहे, और रेगुलेशन भी किसी न किसी तरह से कहीं ना कहीं से ये मॉनिटर कंट्रोल कुछ ना कुछ सिलसिला होता है। अच्छा देखिए, अब मैं जो पबजी खेलने वाले हैं, क्योंकि मैं तो पबजी खेला नहीं हूं, तो मैं इसके इंटरनल सिस्टम की बात नहीं करूंगा। ठीक है, सुनी सुनाई बातें मैं उन पे काम बात नहीं करूंगा। ठीक है, हाँ, अब मेरे साथ डार्क वेब पे बात कर रहे हैं, उसमें मैं होता हूँ, मुझे पता है उधर क्या चलता है। अच्छा, ये मुझे बता दें कि सर पबजी में क्यों उनको गेम प्ले मैनेजमेंट सिस्टम लाना पड़ा है? ये पबजी जो खेलने वाले हैं इनसे पूछ लेते हैं क्यों लाना पड़ा है। इसका मतलब यह है कि दुनिया की जो डेवलप कंट्रीज हैं इनके अंदर भी कंप्लेंट्स आई हैं। सर, अमेरिका के अंदर की कंप्लेंट सबमिट हुई है, स्टेट ऑफ जो हवाई है उन्होंने इसके ऊपर एक्शन लिया है, उन्होंने इनको रिस्ट्रिक्ट किया है। इन्होंने कहा सर कि आप गेम प्ले मैनेजमेंट सिस्टम लेके आए और बच्चों को अवेयर करें कि 2 आवर से ज्यादा नहीं खेलना। फिर ये अपना सिस्टम लेके आए हैं लेटर इन ऑलमोस्ट फरवरी 2020 में, ये कोई इस पे बात नहीं कर रहा। तो मार्च में ये सही सही। सिस्टम लॉन्च हुआ, तो इन्होंने हर 2 घंटे के बाद ये नोटिफिकेशन देते हैं कि जी आप 2 आवर से ज्यादा खेल रहे हैं, तो अब काइंडली जाके जरा अपनी सोशल लाइफ को एंजॉय करें, थोड़े से रिलैक्स होकर ब्रेक लेके वापस आ जाएं। ठीक है, आप उसको कैंसिल करते हैं और फिर खेलना शुरू कर देते हैं। ठीक है जी, उस नोटिफिकेशन को पढ़ते ही नहीं है। सिंपल सी बात है, हमने रिक्वेस्ट ये करनी है कि सर आप ये करें पबजी को कि जनाब अली, आप ये जो गेम प्ले मैनेजमेंट सिस्टम है इसके ऊपर जो नोटिफिकेशन भेजते हैं,
ये नोटिफिकेशन क्रॉस करने से भी गायब ना हो, 12 घंटे बाद ये गायब हो जाए, तो 12 घंटे बाद आप फिर 2 घंटे खेल लें, तो 24 घंटों में 4 घंटे खेल लें। तो बड़े से बड़ा प्लेयर भी 4 घंटे ही प्रैक्टिस करता है। अगर आप रियल टाइम फुटबॉल खेलने जाए ना ग्राउंड में, तो 45 मिनट खेल के आप रज जाएंगे। ये कैसी गेम है जिसके ऊपर आप 4 घंटे बाद भी रज नहीं रहे? सही 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 सही, बिल्कुल ठीक है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ इतनी सी चीज़ है कि पीटीए पबजी को ये रिक्वेस्ट करे कि 2 घंटे के बाद वो इस नोटिफिकेशन के तहत उनको लाइव प्ले से रोक दे। जी, मैं इसका तरीका पीटीए को लीगल वे में बता देता हूँ। पीटीए जो है वो कोर्ट से सेक्शन 94 के ऑर्डर ले ले, और ऑर्डर लेके जो हमारा एफआईए का इंटरपोल यूनिट बैठा है उसको वो ऑर्डर दे दे। वो ऑर्डर जो है वो इंजेक्शन ऑर्डर चले जाएंगे हमारे उसके पास, पबजी के पास। उसे बता दें हमने आपको ब्लॉक किया, आपका लॉस हो रहा है, हमारा भी लॉस हो रहा है, हम भी एक इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड है सर, आप हमारे रीजन में जो है ना वो एक ये रिस्ट्रिक्शन लगा दें। सर वो लगा देंगे, आपने सिर्फ इसको परसू करना है, लेकिन बैन करना इज नॉट अ सोल्यूशन। आई एम नॉट रिकमेंडिंग इट। मैंने तो जब YouTube बैन हुई थी ब्लास्फेमी को लेके, तब भी ये कहा था कि इट्स नॉट अ सोल्यूशन। जब जो चीज बैन होती है वो सोल्यूशन नहीं होता, रेगुलराइज करना इज द सोल्यूशन। आप क्या समझते हैं कि पबजी इस चीज़ पे राजी हो जाएगा और पाकिस्तान में फिर ये चीज़ रेगुलेट होने के चांसेस सर हैं? पबजी देखें, पबजी सिंपली बात है कि वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, दे आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट, और हमारा डाटा दे के हमारे इंटरेस्ट लेके वो आगे बेच रहे हैं। ठीक है जी, सिंपल सी बात है। ठीक है, और उसके बाद वो हमारा स्क्रीन टाइम दे के पैसे बना रहे हैं। तो वो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, वो तो नहीं चाहते कि वो एक लेट्स सपोज पाकिस्तान से 5-6 मिलियन जो है वो अपने सब्सक्राइबर यूजर और ये जो सारे हैं वो गुनवा दे, वो नहीं चाहते। लिटिल बिट उनके साथ कन्वर्सेशन हो सकती है, तो उसके ऊपर जनाब बात लेके आई जा सकती है। ये जितने पबजी लोग यहाँ बैठे हैं जो एडिक्टिव हैं, सर आप लोग ही डिबेट करनी शुरू करें पबजी के साथ। अगर आपके कनेक्शन है तो स्टेट को परसू कर लेते हैं, आपको लीड दे देते हैं, मना लें। ये कोई बात गलत तो नहीं है कि 12 घंटे के बाद आप 2 घंटे खेल लें। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया ज़ीशान रियाज साहब, आपने बड़ी तफसील के साथ, और पहली बार ऐसे हुआ है। बहुत से प्रोग्राम मैंने भी देखे हैं, बहुत सी डिस्कशन मैं खुद भी पार्टिसिपेट किया है, बहुत सी डिस्कशन टीवी पे भी हम देखते हैं, लेकिन आपने इस चीज़ का सलूशन दिया है। और उम्मीद यही है कि पीटीए और हमारे जो इदारे हैं वो अगर ये प्रोग्राम देख रहे हैं और आपकी भी वहाँ तक पहुँच है, तो इस सलूशन को वो लेंगे। और ये जो सिलसिला है कि पाबंदी आज लग गई, कल हट गई, फिर दोबारा लग गई, दोबारा हट गई, एक ही दफ़ा ये सलूशन होगा। रेगुलेट इसको करने के बाद पबजी पाकिस्तान में खोल दी जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मैं 1 मिनट, इसको मैं 1 मिनट रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूँ।